आप देख नहीं रही? कराची में वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। और कराची में पढ़े लिखे लोग बदतमीज भी बहुत हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे प्लीज पैक कर दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, कराची में लड़कियों को फॉलो करना बहुत बड़ा क्राइम होता है। मैं कोई बदोबली से नहीं आया, मैं भी कराची में ही रहता हूँ। जहाँ भी रहते हैं आप, वहाँ तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। बैग दे दीजिए। ओह, आप कितनी तमीज़दार हैं, आपने भरपूर मुजाहरात दरवाजे पे कर दी। मैम मैं आपके लिए दूसरा बैग निकाल देती हूँ। नो थैंक यू। ये प्लीज पैक कर दीजिएगा। May I please sit here, Ms. Zoya? I'll take that as a yes. आपको मेरा नाम कैसे पता? आपके तमीज के लेसन। तमीज तो आपको यहाँ की सिक्योरिटी सिखाएगी। सिक्योरिटी! आप अपना क्रेडिट कार्ड वहां गिरा के आएंगे। ये लीजिए। I think I've earned a coffee with you. Have I? I'm Asfar. Asfar Imani. बद्दू मलिक कहाँ है? दुनिया कहाँ है? अच्छा जोक है। फनी है आप। I know, काफी लोग कहते हैं। कॉफी ऑर्डर करें? जी। Excuse me. You like cats or dogs? Well, actually, I'm a dog person. Oh really? I also have a dog. He's American bully. Are you serious? Yeah. अच्छा, मेरा जर्मन शेफर्ड। अच्छा, लेकिन उसके लिए तो कुछ अरेंजमेंट स्पेशल करने पड़ते हैं ना? नहीं, कोई खास नहीं, बस थोड़ी एक्सरसाइज करवानी होती है और मेंटेनेंस डॉक्टर के पास लेके जाना होता है। And walk also. दिखाइए। मैं अपना सामान निकाल लूं। ये बैग आपके। क्यों? गिफ्ट समझ। लेकिन गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने भी आपसे कम बदतमीजी नहीं की। आई एग्री, काफी की है, लेकिन इट्स ओके। बट यार थैंक यू फॉर योर टाइम और मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। मैं जरूर करूंगा। ड्रॉप करने की ऑफर नहीं करेंगे आप? आपको रास्ते पता है कराची के? मैं ड्रॉप कर दूं। मुझे रास्ते पता है, लेकिन मैं अपनी कार कहाँ छोड़, लेकिन थैंक यू। सी यू। बाय। मैम क्या आपकी इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है? नहीं। मैम फोन रख दें, काम करना है।
कैन वी प्रोसीड सर? प्रोसीड ही तो नहीं कर सकते। मतलब सर प्रपोजल में कोई गड़बड़ है? प्रपोज ही तो नहीं कर सकता। जी 2 घंटे पहले ही तो आपने प्रपोजल अप्रूव किया है। मैं ये प्रपोजल अप्रूव नहीं कर सकता पंजवानी साहब, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी ही नहीं कर सकते। आपने प्रोडक्शन शीट्स देखी हैं? जी सर। देखें, जब तक फैक्ट्रीज बंद हैं और लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं हो जाता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि आप प्लान करें कि काम को आगे लेके कैसे जाना है। राइट सर। सर सुना है कि बहुत सख्त लॉकडाउन होने वाला है। हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप लोग काइंडली प्लान करें कि शिफ्ट्स में काम कैसे कर सकते हैं हम लोग। ओके सर। कुछ डिफरेंट है आज। जोया, तो क्या अंकल वाला बंदा पसंद आ गया तुम्हें? नहीं भाई, पागल हो? तो तुमने अंकल को बता दिया? उनको बताने से क्या होगा? उन्होंने तो वही करना है जो वो चाहते हैं। तो तुम क्या करोगी? वो तो नेक्स्ट मंथ हमारी शादी करवा देंगे। तो फिर मैं भी वही करूंगी जो मैंने सोचा हुआ है। हाँ, और शायद इसी बात का डाउट अंकल को हो चुका है, तभी उन्होंने मस्किटियर्स को लगा दिया तुम्हारे पीछे। टेल मी, वो यहाँ पर है? अरे अरे, पीछे मत देखना, वो गार्ड्स बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वही हैं? लो, हमें नहीं पता होगा, 24 घंटे तो यहीं रहते हैं तुम्हारे साथ। सर भाई आज आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन है। ठीक कह रहे हैं, आज एक्सरसाइज नहीं हो रही। कुछ हल्का करा दे प्लीज। चलें फिर कुछ और करवा देते। बाप की तरफ पागल है क्या ये भी? करना क्या चाह रही है यार? चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, पर क्या कर रही है?
कहीं बेहोश तो नहीं होगा चक्कर लगा लगा कर? घूमिए। पैर उठाइए, दूसरा वाला। और कुछ? एक मिनट। बस बस बस। अब इजाजत है। अब जाइए, शायरी भी बुला रही है। और आप जाइए, गाड़ी से मेरा सामान ले जाइए। मास्क लगाया था आपने? यार बहुत मुश्किल है पूरा दिन मास्क लगा के रखना। वाकई सही कह रहे हैं आप। मैं ग्रोसरी लेने मॉल गई थी सिर्फ 1 घंटे के लिए, तो सांस ही नहीं आ रहा था। भूख लगी है, बहुत ज्यादा। खाना लगाऊं? प्लीज। जी जी सर। आप फैक्ट्री फौरन बंद करवा दें और जो लोग वहां उस पर काम कर रहे थे उन सबके टेस्ट करवाएं। जी, फौरी तौर पर। ये आप अपने लिए लाए हैं? हाँ, मैंने लैपटॉप बैग लिया तो कुछ शर्ट्स ली। आपका बैग बदल गया किसी और से, ढूंढे उसे। ये देखिए। मैं ढूंढूंगा क्यों? कल शॉप पे ले जाऊंगा, जिसका होगा वो ले आए। अरे अम्मी की कॉल आई थी, वो बता रही थी लॉकडाउन होने वाला है, तो सुबह में आप ये काम कर लीजिएगा। ओके ओके। एक बात तो बताएं, आप मुझे वहां पे ऐसे क्यों देख रहे थे? कब? खाने की टेबल पे। मैं तो नहीं देख रहा। अच्छा ये बताएं कि कोई खास बात है? बड़ा एहतमाम किया था। खास बात तो है। लगता है मैं फिर कुछ भूल गया। आप अपनी हैदराबाद की फैक्ट्री में इतना बिजी हैं कि सब भूल जाते हैं। कहते हो आप बिल्कुल ठीक रही है। मैं इतना बिजी हूं कि अपनी बर्थडे भूल गया। आपकी नहीं, मेरी बर्थडे है आज। तो मैं तुम्हारी बर्थडे भूल गया? Are you serious? चलो ये भी सही है। मजे की बात पता क्या है, आपको मेरी बर्थडे अपनी बर्थडे लग रही है। एक सेकंड आया। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लिए फूल लेने। अरे फूल को छोड़े, सुबह में जाते हुए 2-3 लफ्ज बोलते हैं ना, वो बोले। यही कि तुम मेरी जान हो ना? हमेशा। I'm so sorry मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा।
क्या करें, देखें तो तो कोई भी नहीं है। कहाँ गई? गाड़ी से तो कोई निकला भी नहीं, कहीं कहाँ ये चुल दे गई है भाई हमको। साहब क्या बोलेंगे? हमें अभी यहाँ से निकलना है। आप एक काम करें, बैग वैग छोड़ें, आप गाड़ी में बैठे बैठे तो गाड़ी में स्टार्ट करें। आप कर क्या रही हैं? गाड़ी तो स्टार्ट करें। चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। ये गार्ड्स की गाड़ी हमें फॉलो कर रही है। अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हमें छोड़ेगी नहीं। किधर जाना है? यहाँ उल्टा उल्टा। चले 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 चले। भाग जा रही है। हुआ क्या है जोया, हुआ क्या है? तुम खामोशी से भी गाड़ी चला, मैं बताती हूँ। तुम मेरी कॉल उठा लेते ना, कल से मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किए तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। कहाँ है मेरे बैग? तो तुम मुझे बैग के लिए फोन कर रही थी? हाँ? तो जाहिर सी बात है, और क्यों फोन कर रही थी? हुआ क्या है, जाना कहाँ है यार? जहन्नुम में जाना है मुझे। एक काम करो, तुम मुझे एयरपोर्ट ले चलो, वहाँ मुझे ड्रॉप कर दो, मुझे जो भी पहली फ्लाइट मिलेगी। वाह, ताकि मैं पकड़ा जाऊँ। हाँ, हर जगह सीसीटीवी कैमरास हैं मैडम। ये बात मैंने सोची थी, मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। अल्लाह, मैं क्या करूँ? अच्छा लिसन, काम डाउन, बताओ हुआ क्या है, ताकि सोचे कि करना क्या है। वही यार, वही सेम स्टोरी। मेरे बाबा चाहते हैं कि मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी कर लूं। तो मना कर दो। कई बार मना कर चुकी हूँ, तुम्हें पता है 2 बार भाग के लंदन भिजा चुकी हूँ, लेकिन बाबा ना, अगर मैं मर भी जाऊंगी ना, मुझे कब्र में से निकाल के मेरी शादी करवा देंगे। क्या कर रही हूँ मैं? जेल नहीं हूँ, मारा के देखता हूँ। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो ना कि जिंदा बचो और तुम्हें फायरिंग ना हो तो खामोशी से बैठे रहो। फायरिंग? मैं क्या करूं? ह्यूमन राइट्स के ऊपर मैं इतनी सारी बातें करती हूँ, और मैंने सोचा था कि जब मेरी एक बार मेडिकल की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इंडिपेंडेंट होगी। बाबा मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से गुजारने देंगे, लेकिन यार देखो मेरी जिंदगी क्या है। तुम बताओ क्या हुआ मेरी पढ़ाई का फायदा? तुम्हारे बाबा पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पढ़े लिखे होने से फर्क पड़ता ना तो पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता। यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा, इज्जत, स्टेटस और इन चीजों से लगाव है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पता है यहाँ के लोग ना इंसानों से ही प्यार नहीं करते। मैं अपनी मॉम को कितना ज्यादा मिस कर रही हूँ। प्लीज रो मत, मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, मुझे समझ नहीं आती कोई रोए तो कैसे। देखा चल गई ना गोली। तुम चाहते हो कि तुम्हें गोली लग जाए तो गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ। ये देखो। क्या देखूं यार? ये देखो ना। अरे ये तो मैं एक्चुअली मी। किसने भेजी है तुम्हें? कौन भेजेगा मुझे? मेरे बाबा ने भेजी है। तुम्हारी पिक्चर आ गई है। तुमने अपनी विल तैयार करवाई है कि नहीं? नहीं? तो फिर अपने लॉयर को कॉल करो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? उसको बोलो कि तुम्हारी विल बनाए। विल? क्यों बनवाओ? क्योंकि नेक्स्ट मैसेज में तुम्हारी सारी डिटेल्स आने वाली है। स्टूपिड। आ
आ गई। असफर रहमानी, age 32, lives in DHA phase 4, owns 2 companies in industrial area Korangi, Karachi. देखो मुझे एंजाइटी अटैक हो रहा है, मुझे लग रहा है मौके में गाड़ी चला रहा हूँ। I need to throw up. I need to throw up. मुझे गाड़ी की रोकनी है। अब एक काम करो, कोर्ट के बाहर रोको। कोर्ट क्यों? क्योंकि मुझसे शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। हमारे पास जिंदा रहने के लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हेलो आमना, आमना एक काम करो, एक ब्राइडल ड्रेस और एक ग्रूम के लिए भी ड्रेस, लेकिन फौरन ना तुम मीना के साथ कोर्ट पहुंचो, मैं आ रही हूँ, जल्दी। थोड़ा तेज गाड़ी चलाओ, वो लोग आ रहे हैं हमारे पीछे। राइट 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 चलो, राइट। Come down. सिर्फ ये बुर्का, बाकी चीजें कहाँ हैं? ओ गॉड, उसे आने तो दो, बाकी चीजें ये रही। न जाने इतने इम्पोर्टेंट पे भी ले। चलो आ गई वो, फाइनली। ये लीजिए सारे बीबी, मार्केट से सारी सब्जियां खत्म हो गई, जो हाथ लगा सब जाए। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? आपको कितनी बार मना किया मैंने? ये मास्क पहनकर मेरे अंदर की फुप्पो जागने लगती है, आवाज बदल जाती है, चाल मस्तानी हो जाती है। इस बदनामी से बेहतर है बंदा कोरोना से ही मर जाए। क्या हो गया आपको? बेकार की बातें बंद करें। अल्लाह ना करे आपको कोरोना हो, वरना पूरे घर को हो जाएगा। जाएं अच्छे तरीके से हाथ धोएं और सैनिटाइजर लगाएं। असफर कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? सुबह से फोन बंद है। क्या हुआ? मैंने ख्वाब देखा और मियाँ हार पहने शेरवानी पहने घोड़े पर बैठे। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। कोई कामयाबी मिलेगी उन्हें। पूरा ख्वाब तो सुन ले। उनके साथ उनकी दुल्हन भी बैठी हुई है। अल्लाह तौबा करें, आपके उल्टे सीधे ख्वाब होते नहीं भाई। असफर फोन क्यों नहीं उठा? सर खुदा की कसम गाड़ी साथ ही लगाई हुई थी। वो लोग सर कोर्ट में घुस गए। सर कोर्ट में कैसे मारूंगा? जी सर मार दूंगा। क्या हुआ? वही मार दो। ओए तू देख रहा है? देख रहा हूं। क्या देख रहा है? मौत उनकी नहीं अपनी। मैं एक सेल्फी ले रही हूँ, बाबा को जरूर भेजना, ठीक है? अब दोनों स्माइल करो जल्दी से। 1 2 3। कहाँ जा रहे हैं लोग? अनवर, हाँ सर की कॉल आ रही है। अब तो उठाना। अबे क्या बताऊंगा? क्या बता दे जो हो रहा है। अबे सच बोलूंगा तो जान से मार देंगे वो। नहीं बोलेंगे तो ज्यादा मारेंगे। अरे शुक्र है कॉल कट गई, खुद ही कॉल काट दी सर ने। शुक्र है इधर आ गई। अब तो अब उठाना, बता, सच बता साहब को। ये ले जी साहब। मर गए हो क्या? नहीं सर हम जिंदा हैं। तुम दोनों को तो मैं मार दूं। वो दोनों की तरह क्या कर रहे हैं? सर उन्होंने ना शर्मिंदा कर दिया। तुमको किस बात की शर्म आ रही है? शर्मिंदा तो मैं हूँ।
नहीं नहीं सर, उन्होंने ना शोर कहे। नहीं सर, मैं कैसे बताऊं सर को? हाथ हटा। सर उन्होंने शादी कर ली है। बंदे को मार दो। नहीं 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 सर सर तू मारेगा? अबे अनवर, मैंने तो कभी चिड़िया का बच्चा नहीं मारा है, बंदा कैसे मारूंगा? अबे तो किसने कहा था सिक्योरिटी गार्ड बन जा, वो भी सोरियो साहब का? सोरियो साहब हम दोनों को जान से मार देंगे और उन भूखे शेरों के आगे डालेंगे हम दोनों को। तुझे नहीं, तुझे मारेंगे। अबे सच तूने बोला या मैंने बोला है? तूने झूठ बोला है ना, तूने छुपाया है। मैंने तो सच बोला है, मैं तो बच जाऊंगा। क्यों फोन कॉल उठाई तूने? तेरे को क्यों नहीं उठा रहा था? तू क्यों नहीं उठा रहा था? ये कहाँ जा रहे हैं? ये तो घर की तरफ जा रहे हैं। अबे अनवर गए, हम गए जान से, वो हमें अपनी कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम बड़ी बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम नईम साहब। अम्मी आप बाय रोड आई हैं? हाँ, दूर 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 दूर। इस वक्त जहाज में सफर करना बहुत खतरनाक है। शाहीन। यस मैम। नईम के साथ मिलकर सारे सामान को डिसइंफेक्ट करो, फिर अंदर लेके आना। ओके। नईम साहब, मेरा रूम तैयार है? वो तो मैं हर वक्त तैयार रखता हूँ। लगता है इस दफा मुझे ज्यादा दिन रहना पड़ेगा, किसी वक्त भी लॉकडाउन हो सकता है। डिसइंफेक्टेंट लेयर। बड़ी फुप्पो है मेरी। भाई नाइस कहाँ होती है? इनकी कब्र हमारे खानदानी कब्रिस्तान में। I'm sorry यार। ये मेरी मंजली फुप्पो है। इनकी कब्र ना बड़ी फुप्पो की लेफ्ट साइड पर है। वो फुली जिंदा होंगी? नहीं, इनकी कब्र तो मंजली फुप्पो के बराबर में है। क्या कोई जानलेवा किस्म की बीमारी फैल गई थी आपके खानदान में? ऑनर के लिए। आपको पता है, मेरी बड़ी फुप्पो ने ना अपनी मर्जी से शादी कर ली थी और छोटी वाली फुप्पो ने सोचा था और तीसरी वाली तो करने वाली थी कि ये सब कुछ हो गया। आप ये मजाक कर रही हैं ना मेरे साथ? मजाक? मैं नहीं। और आपकी इन फुप्पियों के हस्बैंड और लवर्स के साथ क्या हुआ? वही जो फुप्पियों के साथ हुआ। और ये मेरे सबसे बड़े फुप्पा हैं, ये भी ओनर किलिंग में मारे गए हैं। देखिए जरा, प्यारे हैं ना? मुझे घर। अरे सुनिए मेरी बात, कहाँ जा रही हैं आप? आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ। अरे आप इकलौती बेटी हो, मैं तो नहीं ना। मुझ मासूम से आपने जबरदस्ती शादी कर ली, मेरी तो कब्र भी नहीं बनेगी। ये भी आपके घर में रहता? हाँ, इसी को तो खिलाएंगे आपको। आप ये क्या बातें कर रही हो? ऐसे भी इट्स लंच टाइम। शेर का? हमारा। वैसे आपको पता है, आज से पहले मुझे अंदाजा नहीं था डरते हुए मर्द इतने क्यूट लगते हैं। अम्मी, आपने आने से पहले बताया क्यों नहीं मुझे? मैं फरार होके आई हूँ। एक पॉलिटिशियन मेरे पीछे पड़ गया है कि मैं उसकी पार्टी ज्वाइन कर लूं। सारी जिंदगी मैंने फॉरेन एम्बेसीज में काम किया है, एक पैसा हराम का नहीं खाया, कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया। अब इस उम्र में पॉलिटिक्स ज्वाइन करके मैं अपने किए कराए पर पानी नहीं फेरना चाहती। तो आप मना कर दें, आपको फरार होने की क्या जरूरत पड़ गई? वो दरअसल रोज मुझे सुबह फूल भेज देता है। तो आपको क्या लगता है
वो किसी और नियत से भेजते हैं फूल। अगर उसकी नियत खराब होगी ना तो मैं उसका सर फाड़ दूंगी। और आज तो उसने हद ही कर दी, इतनी बड़ी गाड़ी लाके मेरे घर के सामने खड़ी कर दी। कौन सी? फॉर्च्यूनर? बस उसी वक्त मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ दिनों के लिए घर से गायब हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। सही किया। तुम ये बताओ कि असफर से बात हुई? नहीं, लगता है हैदराबाद चले गए। वो हैदराबाद में न्यू फैक्ट्री ना, उसका सेटअप हो रहा है। क्या वो इससे पहले भी तुम्हें बगैर बताए जाता है? नहीं नहीं, वो मुझे बता के जाते हैं। हो सकता है उनकी फोन की बैटरी खत्म हो गई। सारा दिन हो गया, उसे फोन चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे करो कि अगर उसके किसी असिस्टेंट का नंबर है तो उससे बात करके देखो वो कहाँ है। हाँ, साजिद का भी करती हूँ। हाँ। अगर आप बाबा का फोन आया ना, मैं बता दूंगी उनको। मुझे एक रात जिंदा रहने दोगी तुम? अरे आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मगर मैं तो नहीं हूंगा। बहुत याद आएगी मुझे ये दुनिया, और ये मौत तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, कभी भी। शेर की गजा बन जाएगी ये बॉडी जो मैंने 6 साल जिम जा जाके बनाई है। या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। या अल्लाह नौजवानों को सबक दे कि कभी किसी अनजानी लड़की को लाइन ना मारे। या अल्लाह मुझसे पहले इसको खूंखार शेर को मार दे। या अल्लाह मुझे कब्र जरूर नसीब कर देना। हेलो, किधर हो? घर पर हूँ, डाइनिंग टेबल पे। और वो किधर है? कौन? वही जो अपनी जान से जाने वाला है। साथ ही है मेरे बाबा, खाना खा रहे हैं हम। तुमको मालूम है ये शादीशुदा है? रियाज और अनवर किधर है? रियाज, अनवर, मार दो। नहीं 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 नहीं, मुझे हाँ बाबा, मुझे मालूम था कि ये शादीशुदा है, लेकिन मेरे लिए ना सबसे अच्छा ऑप्शन यही था। ना तुमसे पहले वालियों ने मुझे बताया कि उनके लिए क्या बेहतर है, ना तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। इसीलिए ना मैंने सारी वीडियोस में सारे बयान रिकॉर्ड करके सारे न्यूज चैनल को भेज दिए। अगर आपने मुझे या तो असफर को थ्रेट करने की कोशिश की तो सारी न्यूज चैनल पे आपकी सारी न्यूज चलेगी, मेरे बारे में भी और पुरानी वालियों के बारे में भी। रियाज, अनवर, दोनों बाहर जाओ और जाके मुझे फोन करो। धोखा दिया मुझे? नहीं। पहले क्यों नहीं बताया कि शादीशुदा हो? खुदा की कसम मौका नहीं मिला, मैं तुम्हें बताना। तुम्हें घर जाऊं? एक्सक्यूज मी, शादी हुई है हमारी, कोई मजाक नहीं हुआ है। जाकर ऊपर गेस्ट रूम में रुको, सुबह डिसाइड करूंगी तुम्हारा क्या करना है। मोबाइल फोन दो अपना। मगर क्यों? क्यों? अच्छा ये लो यार।
हेलो साजिद, आपका फोन क्यों बंद था? असफर कहाँ है? आप हैदराबाद की साइड पे फोन करें और जल्दी बताएं मुझे। ओके। क्या हुआ? वो ऑफिस से नहीं पहुंचे, हैदराबाद निकल गए होंगे सीधा। हाँ। अबे क्या कर रहा है? तो क्या हो गया अनवर? सर ने तो कहा था उसकी बीवी को गोली मार देना। अबे उसके साथ जो आंटी खड़ी है, जानता है वो कौन है? कौन है? नसीम बेगम। नसीम बेगम? हिलना मत, होशियारी नहीं। मैं गोली पहले मारूंगा, सोचूंगा बाद में। मार दो गोली, लेकिन पहले ये तो बता दो कि तुम मर्द हो या औरत। होशियारी मत दिखाओ। छोड़ 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 छोड़, भाग 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 भाग। पहली मुलाकात हो गई, बातों बातों में बात बन गई। पहली मुलाकात हो गई, बातों बातों में बात बन गई। निगाहें मिला के वो शर्मा गई, चोरी चोरी से वो दिल चुरा के ले गई। मौसम सुहाना है, तुमको बताना है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम पुलिस को इत्तला नहीं कर रही, ये क्या हिमाकत है? अम्मी पुलिस क्या करेगी, हमारे घर में बैठ जाएगी और पार्टी करेगी। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो कि तुम पे कातिलाना हमला हुआ है?
अरे अम्मी, मुझ पे नहीं हुआ है, आप पे हमला हुआ है, मुझ पे कोई क्यों कराएगा? तो मुझे तो रिपोर्ट करने दो ना। मैम, जब तक असफर भाई की कोई इत्तला नहीं आ जाती, बेहतर यही कि पुलिस में रिपोर्ट ना करें। क्यों? मुझे लगता है कि वो किडनैप हुआ है। हाँ? आमना, उसने तो मुझे बताया ही नहीं कि वो पहले से शादीशुदा है। आई एम सो हर्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब बाबा कोई डील करने देते हैं। अबे तू पागल वागल तो नहीं है? उसका चेकअप करवा ले, वो औरत है भी कि नहीं। ऊपर से नाम भी शाहीन है। तुझे पंजों से गाड़ के किसी चट्टान में बसेरा करेगी। शाहीन। ओए, उधर। इस धोखे के बाद तो मैं उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। बाबा उसे जान से मारे या अपने शेरों को खिला दे, आई डोंट केयर। अभी तो भाग रहा है। अबे हाँ, ये कहाँ जा रहे हैं? हमारी खैर नहीं। चल चल, आजा भाई। सही कह रही है। असफर ना तो ऑफिस गया है, ना वो फोन उठा रहा है, और ना ही वो हैदराबाद गया है। इसका मतलब है कि वो किडनैप हो गया है या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, एक्सीडेंट। मैं हॉस्पिटल में फोन करती हूँ। मेरा फोन कहाँ है? अल्लाह, मैं आती हूँ। मैम, वो सोरियो के आदमी थे। जोया बीबी को भी लेकर आओ। नस्पर साहब, गाड़ी का कोई पता है? अस्पताल में इस नाम का कोई केस है? पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, तुम जाओ। फोन का इंतजार करो, कोई ना कोई फोन जरूर आएगा। रैंसम का? Hello, this is Shaheen speaking. I'm Begum Naseem's personal assistant. How may I help you? Okay, thank you. मैडम, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग चुका है।
अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। सारे बाहर जाएं। मुझे ये बात दोहराने की जरूरत तो नहीं है, ऐसी हरकतें करने वाली पिछली औरतों के साथ मैंने क्या सुलूक किया। और इसकी शक्ल देखकर मुझे इस बात का अंदाजा तो हो रहा है कि तुमने इसे सब कुछ बता दिया। ठीक बोला मैंने? जी बाबा। क्यों किया है तुमने ऐसा? जिससे आप मेरी शादी करना चाहते थे, उससे भी तो शादी करके मुझे मरना ही था ना। तो मैंने सोचा कि इससे शादी करके मर जाती हूँ। तो मुझ पर भरोसा तो नहीं था, खुद पर भरोसा था या इस पर ज्यादा भरोसा था? इस पे ज्यादा भरोसा था बाबा। फिर धोखा हो गया, हुआ कि नहीं? इसने तुमको धोखा दिया कि नहीं? मगर मैं धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारे साथ वही सुलूक करूंगा जो पिछली वालियों के साथ किया। इसका कोई कसूर नहीं सर, सारा कसूर मेरा है। सुबह बिल्कुल बेकसूर है। मैं अगर इसे बता देता मैं शादीशुदा हूं, कभी मुझसे शादी ना करती। मैं आपको श्योरिटी दे देता हूं। फिर तू तो गया। रियाज और अनवर, माफ कर दे। माफ। सर आपको एक बात बतानी है, कान में। सर ये नसीम बेगम का दामाद है सर। उसका तो मैं वो हशर करूंगी कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। और जो इतने दिनों असफर का हशर हुआ होगा, ना वो भूल पाएगा और ना मैं भूलूंगी। असफर को तो वो हाथ भी नहीं लगा सकता। नसीम बेगम का दामाद है, कोई मामूली चीज नहीं। अरे रहने दीजिए अम्मी, घर कूद के मारने आए थे आपको। आपके उसूल और ईमानदारी साइड पे रखी जाएगी। मैं तो बैठे बिठाए बेवा हो जाऊंगी सिर्फ आपकी वजह से। टीवी ड्रामों की हीरोइन बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने। खबरदार जो तुमने ये रोना धोना मचाया। असफर कल तक घर आ जाएगा। मैम मुझसे नहीं होगा। असफर की खातिर तुम्हें करना पड़ेगा। ये मेरी जिंदगी का सवाल है,
वो हबीज का बच्चा 2 साल से मुझसे एक ही सवाल किए चला जा रहा है, मर्द हो या औरत। तो आज उसे बता ही दो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल में तो मोहब्बत है, लेकिन कहने से शर्माती हो, है ना? मुझसे नहीं होगी। अरे मुझे तो हो गई है मोहब्बत, अगर तुम औरत निकली तो। क्या बकवास है, तुम सीधा बात नहीं कर सकते। मैं इसके दांत तोड़कर हलक में दे दूंगा इसको। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस रोमांटिक चांदनी रात में मैं एक मर्द से मिलूंगा? तेरी तो अस्तगफिरुल्लाह। तुम आज मुझसे मिलो, है? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं चांद क्या तारों पे भी तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। बस ये बता दो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाऊं या अंगूठी? अपनी अम्मा की कब्र पे फूल चढ़ाने तुझे। मैं आ रही हूँ। क्या? यहाँ? अगर तुम यहाँ आई ना, वो तुम्हें जान से मार देंगे। औरत की हिफाजत करना ना मर्द का काम होता है। मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अनवर, जल्दी आ यार। तेरी भाभी आ रही है मिलने के लिए। हैं? हाँ, जल्दी से कोई सेटिंग बना ले। हाँ, कोई भी सेटिंग बना, इन सबको आगे पीछे कर दे। भाई नहीं मेरा। जा, मरवाए जल्दी से आना। रास्ता दीजिए। आ जाए, यहाँ रख दीजिए। नहा धोकर तैयार हो जाइए। कोई खास बॉडी वॉश चाहिए तो प्लीज बता दीजिए। क्यों आप मुझे नहला के शेरों के सामने डालना चाहते हैं? आपकी शादी का डिनर है। शेरवानी बुरी नहीं है। क्यों कर रहे हैं बाबा ये सब कुछ? जब मैं एक बार उसे डिवोर्स करने का सोच चुकी हूँ तो फिर क्या जरूरत है सब चीजों की? हाँ तो कंफ्यूजन क्या है? और वैसे भी तुम उसे डाइवोर्स हाउस देने के तो मूड में भी नहीं हो। You know that, right? So I suggest stop faking it यार। और अगर इसका कोई मूड होता ना तो ट्रस्ट मी, ये अंकल को बता चुकी होती। That is cheating on you। लेकिन तुम लोगों को पता है ना, अगर मैं बाबा को ये बात कहती, बाबा उसे जान से मार देते। तो मार देते, तुम्हें क्या मसला है भाई? है ना? What मीना? You love him? ये बात हमें समझ आ रही है, ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? I don't love him. Probably just, you know, I like him. That's it. Okay? जो भी है, तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम्हारे बाबा इस डिनर में ये शादी इंडोर्स करने वाले, समझी तुम? अच्छा तुम लोग 5 मिनट के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे ना अब मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। बाबा को कहो कि मैं आती हूँ नीचे। अम्मी आप उसे फोन क्यों नहीं कर रही हैं जब आपको पता है उसने असफर को किडनैप किया है? एक बार ये बात कंफर्म हो जाए, मैं उसे फोन नहीं पुलिस भेजूंगी उसके घर, और वो भी वारंट के साथ। अगर उसने असफर को, इतनी जुर्रत नहीं है उसमें। और कितनी जुर्रत चाहिए? उसने असफर को किडनैप किया है, आदमी भिजवाए हैं आपको मारने के लिए, और कितनी नुमाइश करेगा अपनी जुर्रत की वो। बस 5 मिनट इंतजार करो, और जब तक तुम ऐसे करो कि मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेके आओ। ब्लैक कॉफी? यार आप भी बहुत।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। क्या ये क्या है? करो ना भाभी जी। ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? भाभी होगी तुम्हारी माँ। अच्छा मेरी माँ नीचे आ जाए, मेरे अलावा यहाँ 4 गार्ड्स और हैं, किसी और ने देख लिया तो गोली मार देगा। मदद कराओ। आ जाए। बिस्मिल्लाह। ये किसकी शादी हो रही है? आपकी और रियाज की। बकवास बंद करो, मुझे उसके पास लेकर चलो। वो आप ही का इंतजार कर रहा है। आ जाए आ जाए। हाँ जी, ले भाभी को। अब तू यहाँ संभाल, मैं वहां संभालता हूँ, ठीक है? असफर भाई कहाँ है? अगर औरत की जबान में बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा। मैं यहाँ असफर भाई को लेने के लिए आया हूँ, तेरे साथ ये मस्तियां मनाने नहीं। छोड़ मैं कहता हूँ छोड़। ये रियाज, 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 क्या हो रहा है ये? कौन है ये मेरी होने वाली शाहीन। होने वाली शाहीन? रियाज, मुझे यहाँ से भागना है, प्लीज मेरी मदद कर सकते हो? हट पीछे, देख नहीं रहा कोरोना चल रहा है। अरे तो साहब खुद तो मास्क लगाओ, मेरे को रोक रहे हो? पता है अपने हेड मोटर साहब को भी हो गया है। मैं बहुत समझाया था मैंने उनको, एहतियात कर लो कोरोना चल रहा है। भाई इतना सन्नाटा हुआ भाई, ये देखो जरा। ओहो आइए आइए
आइए जनाब दूल्हा साहब। किधर देख नहीं रहो लॉकडाउन लगा हुआ है? सर घर जा रहा हूँ, शादी है मेरी। अबे घर जा रहा है या घर से भाग रहा है? मास्क किधर है तेरा? मास्क तो नहीं है अभी। मास्क लगा इसका मुंह पे और बैठाल गाड़ी पे। सब मास्क नहीं अपने लगा दूं? क्या पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? चलो गाड़ी में। सर किधर? जिधर से आया था उधर चलो गाड़ी में। मौसम सुहाना है, तुमको बताना है। मौसम सुहाना है, तुमको बताना है। कहाँ है वो दोनों? तैयार हो गए हैं, बस मैं लेकर आती हूँ। ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ये लॉकडाउन में बाहर निकल गए थे, इनको पकड़ के वापसी लेके आया हूँ। लगता है इज्जत रास नहीं आती। बुलाओ जोया बीबी को। लॉकडाउन में शादी? ये साईं सोरियों की बेटी और बेगम नसीम की बहू है। अच्छा आप लोग हैं, प्रोटोकॉल दे दे आपको। हम चले जाएंगे, शुक्रिया। कितने आदमी थे? सब एक। वो एक और तुम 12। फिर भी ले गया वो जोया को? ले गया नहीं साहब, ले गई। ले गई? अरे नसीम बेगम क्या खुद आई थी? नहीं साहब, उनकी पर्सनल गार्ड आई थी। पर्सनल गार्ड? इश्क हमेशा जलील करवाता है, लेकिन दूसरे के इश्क की वजह से आज पहली बार जलील हुआ हूं। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा आपको इत्मीनान देख के। मुझे शदीद कोफ्त हो रही है। सारा, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, इस तरह पैनिक होके परेशान होके कोई मसले का हल नहीं निकलता। जितना सुकून से सोचोगी उतनी जल्दी हल निकलेगा। कौन सी कॉफी बनाई है, जरा भी खुशबू नहीं है इसमें तो। ये सोरी साहब की बेटी है जोया। तुम्हें हमने असफर को लाने के लिए भेजा था ना? तुम उसकी बेटी को उठा के ले आई, और वो भी शादी में से? शादी तो मेरी हो गई असफर से। क्या? तुम्हारे बाप का फोन है। फोन काट रही है वो मेरा। अब ये होगा मेरे साथ, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। क्या करूं? अरे क्या करूं तुम्हारे साथ? फेंकवा दूं शेरों के आगे?
सी बात के लिए असफर ने तुमसे शादी कर ली? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बाबा उन्हें जान से मार डालते। तो मर जाता, मेरी बेटी से बेवफाई तो नहीं करता। मैं बात करती हूँ। आप जानते थे ना कि असफर मेरा दामाद है? बदकिस्मती से अब वो मेरा भी दामाद है। मुझे अपनी बेटी का बेवा होना कबूल है। आप उसे दामाद बनाएं या शेरों को खिलाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी बेटी को वापस कर दीजिए। खुद लेने आएंगे या मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा दूं आपकी बेटी? मेरी बात तो करवाए ना बाबा से। हेलो बाबा, जब तक असफर यहाँ नहीं आएंगे ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और एक बात आप याद रखिएगा, अगर तो आपने उल्टी सीधी कोई हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं यहाँ से भी भाग सकती हूँ। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है, मुझे ये रोती धोती औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। मगर ऐसे बेवफा शौहर के साथ रहने का क्या फायदा, जिसे ना तुम भूल सकती हो ना उसके बारे में सोच सकती हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? बेचारी हर्ट हुई है ना, इसीलिए रो रही है। डिग्निटी भी कोई चीज होती है। इस तरह इसके सामने मजलूमियत का तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? मेरे सामने मजलूम बनके नहीं ड्रामे कर रही है वो। भाई नेचुरल है, रोना इंसान को आ सकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, असफर ने किसी के साथ कोई बेवफाई नहीं की है। वो तो हमारे शॉपिंग के बैग्स एक्सचेंज हो गए थे, वो रिटर्न करने के लिए आया, बाबा ने देख लिया, बाबा ने देखा तो पता नहीं क्या समझा और ये सब कुछ हो गया। खाओ कसम कि इससे ज्यादा बात नहीं थी। उनकी तरफ से नहीं थी, लेकिन मेरी तरफ से था या है? मैं पूछ रही हूँ, था या है? था या है, मुझे बताओ। भाई वो बहुत अच्छे इंसान है और मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है। अगर वो मैरिड ना होते तो फिर नहीं छोड़ती। क्या हुआ? पानी? क्या हुआ? चीकू ना? क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हो रहा है? पानी? इसका कोरोना तो नहीं हो गया? मैंने कहा था मास्क लगाया करो। ठीक है? हेलो ये लीजिए साहब। आप मुझे छोड़ नहीं जा रहे? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो ना, जैसे आप खुद क्यों जा रहे हैं? गाड़ी नहीं छोड़ेंगे सड़क पे मेरे बगैर। चलो। वालेकुम अस्सलाम। हम अंदर आएंगे। बेगम साहब ने कहा आप लोग लान में। ऊपर देखिए सूर्या साहब, अगले 2 हफ्ते के लिए जोया हमारी मेहमान है और हमारा दामाद आपका मेहमान है।
क्या मतलब? मतलब ये कि हम सबका कोरोना पॉजिटिव आया है। 2 हफ्ते के बाद ये दोनों फैसला करेंगी कि इन्होंने आगे क्या करना है। और हमारा फैसला? जोया और सारा के फैसले के बाद मैं सोचूंगी कि आपकी पार्टी ज्वाइन करूं। चले। तुमको बताना है मौसम सुहाना है, तुमको बताना ये खत्म कर इस प्यार की में जल जाना है, बारिशों